बहुत अफ़सोस है, कॉमेडी के नाम पर नई पीढ़ी क्या परोस रही है। ये भी एक किस्म का टैलेंट शो ही बनाने की कोशिश की जा रही है शायद। स्टैंड अप कॉमेडी क्या है ये नहीं मालूम। लेकिन जो ताली बजा रहे हैं ये सुनकर वो कौन लोग? एक व्यक्ति के फॉलोअर्स कितने हैं उस पर हम्म उसकी लायकात नक्की होती है कि उसकी हम्म औकात तय होती है। मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि आपने आवाज उठाई। सोशल मीडिया में जो यूट्यूबर्स आ गए हैं, इनके लिए कोई सेंसर बोर्ड ही नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। आज पूरे देश में एक ऐसे विषय की चर्चा है जिसका जिक्र आते ही हर सभ्य आदमी का खून खौल जाएगा। प्रचार के नाम पर आखिर किस हद तक जाने को लोग तैयार होते हैं? नई पीढ़ी जेनजी क्या सिखाने की कोशिश हो रही है? तो प्रचार के लिए और उसके लालच में तमाम मर्यादाएं, तमाम दायरे तोड़े जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। मेरे साथ एक बड़े खास मेहमान जुड़ रहे हैं, एहसान कुरैशी, जो कि खुद स्टैंड अप कॉमेडियन रहे हैं। कॉमेडी की इस गिरते हुए स्तर पर एहसान जी क्या कहेंगे और क्या इनसे कहा जा सकता है कि कम से कम इतना तो एहसान करिए कि इस तरह से देश को बर्बाद न करिए। नमस्ते, सुबह से बड़ा शर्मसार हूँ। बहुत अफसोस है कि कॉमेडी के नाम पर नई पीढ़ी क्या परोस रही है। अच्छा, जो परोस रहे हैं वो तो गुनाहगार हैं, लेकिन जो ताली बजा रहे हैं ये सुनकर वो कौन लोग हैं? जो अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं और सीटियां बज रही हैं, ताली बज रही है, संस्कारों के खिलाफ काम हो रहा है और फिर इनको टीआरपी मिल रही है। इनको क्या मालूम किधर जा रहे हैं ये लोग। हम लोग तो ऐसा है, जब शो करते हैं सर, तो सोचते हैं कि ये सामने जो ऑडियंस बैठी है, तो हमारे गुरुजी ने कहा था ये परिवार के लोग हैं। सामने बैठे हुए नाना नानी, दादा दादी, हमारे माता पिता हैं, चाचा लोग, ये बहू बेटियां बैठी हैं। इनके सामने कोई ऐसा शब्द ना बोलना, किसी एक को भी उठ के भागना पड़े। तो हम लोग बड़े फैमिली कार्यक्रम करने वाले लोग, जितने कॉमेडियंस थे हमारे साथ, सब नंबर वन के, और सबको जोड़े रहे। ऐसा पीछे पैसे के नहीं भागे, टीआरपी के पीछे नहीं भागे। प्रेम मिलना है तो वैसा ही मिलता है। उस टाइम भी क्या टीआरपी मिली थी हमको। लोग बाग, सड़कें सूनी हो जाती थी द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में, जब सारे कलाकार अपनी कला प्रस्तुत करते थे। हंसी बिल्कुल एहसान जी, और उस चेहरे समय के अंदर। आप मीन पाल हो, उसके साथ में राजू श्रीवास्तव, ये तमाम नाम देश ने उसके बाद ही जाने। लेकिन ये भी एक किस्म का टैलेंट शो ही बनाने की कोशिश की जा रही शायद। शायद, मगर ये ऐसा नहीं है ना कि बेलगाम लगाम पे छूट दे दो। अच्छा, शो जब आप बाद में ऑन एयर करते हैं, एडिट करके भी तो कर सकते हैं। मालिक ने आपको बिल्कुल। भी अक्ल दी है कि ये ऑडियंस के बीच नहीं जाना चाहिए। आपके माता पिता को भी झटका लगना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अब इन लोगों के माता पिता को सामने आना चाहिए कि बेटा पैसा तो कमाओ, मगर ऐसा पैसा हमारे कोई काम का नहीं कि किसी का दिल दुखा के, अश्लीलता परोस के। यार, समाज में रहकर ऐसा कैसी गंदगी कर सकते हो? माता पिता को कैसे अपमानित कर सकते हो? ये बड़े शर्म की बात है सर। आज मेरा सुबह से क्या मालूम, हम लोग सोचते थे, और फिर तुम इतने बड़े राइटर हो, क्रिएटर कहलाते हो, क्या क्रिएट कर रहे हो? क्या कुछ भी मुंह में आएगा बोल दोगे और समाज चुपचाप सुन लेगा? मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि आपने आवाज उठाई। कम से कम आवाज उठना चाहिए इनके खिलाफ, जो आवाजें उठ रही हैं, और इनके खिलाफ जो, बल्कि इनका समर्थन नहीं, इनके विरोध में जो आए हैं, आप उनको दिखा रहे हैं, उनकी बातें पर एहसान जी, समाज में आप तो बता रहे हैं। क्रिएटर कंटेंट जो बनाने वाले लोग हैं उस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या इस तरीके का दबाव क्या वाकई में आता है, या ये वाकई में एक ऐसी स्थिति हो गई है कि इन लोगों को शायद ये लग रहा हो कि बेकार का हंगामा मचाया जा रहा है, ऐसा तो हमने क्या कह दिया, ये सब तो बहुत नॉर्मल सी बात है। नहीं नहीं, ये तो बर्दाश्त के बाहर है। ये हम जिस देश में, क्या है, जिस संसार में रह रहे हैं हम, बड़े नहीं, मैं ये और इस सवाल देश इसलिए के पूछ रहा हूँ ऐसा संस्कार। नहीं, क्योंकि जिस किस्म से, जिस जी तरह से माफी मांगी गई ना, शायद आपने माफी भी देखी होगी, उस माफी में कहीं बहुत गहरा क्षोभ, या कह लीजिए उस तरीके की पीड़ा नहीं है कि जी वाकई में गलती हो गई है। अब चूंकि इतना हल्ला हो गया है तो चलिए मैंने माफी मांग ली, अब इसमें किसी को बुरा लगा हो तो नहीं करना चाहिए था, तो एक एक बला टालना जिसे कहा जाता है। जी, उनको मतलब ना चेहरे से अफ़सोस है, ना उनकी भाषा में अफ़सोस है, ना दिल से निकली हुई कोई बात समझ में आ रही है। ये बिल्कुल भी खराब बात है और इसका समर्थन बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। और
अब तो ये बात बहुत आगे तक बढ़ गई है। मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा पॉलिटिक्स की तरफ चली गई है, क्योंकि वो सज्जन पॉलिटिशियंस जो इस देश की नुमाइंदगी करते हैं, उनके इंटरव्यू पेश करते हो, तो आपको बड़े संभल के रहना चाहिए। आपके मुंह से हम्म निकले हुए शब्द, या तो फिर हम ये समझ लें कि आपका असली चरित्र यही है हम्म जिसे आप और एहसान छुपाना जी, है। आपने बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण बात की कि इन्होंने तो चलो जो किया सो किया, मंच के ऊपर थे ये, इनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, लेकिन जो लोग सामने बैठे थे वो क्या सोचकर ताली बजा रहे थे, और बाकायदा लोग ठहाके लगा रहे हैं। क्या बताइए, किसी में अब इतनी हमसे हिम्मत नहीं लोग, हुई जो खड़ा होकर उंगली उठाता, ये बोलता कि कुछ तो मर्यादा जी, रखिए, कुछ तो लिहाज रखिए। यस, एक भी खड़ा हो जाता तो आज पूरा देश उसकी पीठ थपथपाता कि ये आदमी है यार, इसने बोला कि "ए, दायरे में रहो, संस्कारित हम्म रहो, सीमा को मत लांघो"। ऐसा बोलने हम्म वाला होना चाहिए सर। और ऐसे जब तक सामने नहीं आएंगे लोग, हिम्मत ऐसी रहेगी। तो नहीं, ये तो एक्सेप्ट करने लायक बात नहीं है सर। बहुत हम्म अच्छे से हम लोग, जो भी मिठास हमारे चेहरे को देख के हंसते थे लोग, हाँ, हमारी दो लाइन सुनने के लिए हंसते थे। हम दुआ दे रहे हैं अपने अंदाज से, तो लोग हंस रहे हैं। कोरोना में भी हमने लोगों को दुआ दिए। हंसते गाते बीते आप कर घड़ी हर पल, हंसते गाते बीते आप कर घड़ी हर पल, और दिल से यही दुआ करता है शान कुरैशी ओरिजिनल। तो लोग सुन के कहते थे ओरिजिनल ही हैं आप, हंसते थे। फिर उनको हम दुआ हम्म देते थे अपने अंदाज में कि आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी ओ बीन की तरह, आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी ओ बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। लोग वैक्सीन के पीछे भाग रहे थे, हंसते थे। हम्म यहाँ किसी को हम्म हम दिल नहीं दुखाते। हम अगर कटाक्ष करते हैं तो उस पे करते हैं सर कि ये वैक्सीन कहाँ से आया। फिर हमने ये चिंतन किया कि वैक्सीन का हम्म असली दोषी चाइना है। तो फिर मैंने कहा यार, हम्म इसको भी निपटाना जरूरी है। तो हम्म चाइना वाले आज भी इस बात पे शर्मिंदा हैं। चाइना वाले तो आज भी इस बात पे शर्मिंदा हैं यार, कोरोना के बाद भी भारतवासी जिंदा हैं। तो फिर मैंने भारतवासियों की तरफ से जवाब दिया, सुन ले बेटा चाइना, तेरे लैब से निकले हुए सारे वायरस घूम फिर के तेरे ही पास जाएंगे। तेरे लैब से हम्म निकले सारे वायरस घूम फिर के तेरे ही पास जाएंगे, और कीड़े मकोड़ों को खाने वालों, एक दिन तुमको कीड़े मकोड़े ही खाएंगे। जय हिंद, जय भारत। हम्म। तो हंसी इस बिल्कुल बात एहसान जी। पर, हम्म जी, हंसी मुझे यहाँ से भी मुझे आता याद है, है। एक जी, ऐसा अक्सर कहा जाता है, किसी को हंसाना संसार में सबसे मुश्किल काम होता है। तो हंसाने के लिए जो एक कलाकार का अपना अनुभव होता है, उसका जो ऑब्जर्वेशन होता है, वो बड़ी चीज होती है। और उस अनुभव और उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर वो अपनी भाषा, अपने लालित्य से बिना उसकी गरिमा और मर्यादा को हटाए या गिराए, उसकी उस दायरे को लांघे बिना वो इस तरीके से गुदगुदाते हुए निकल जाता है कि अनायास ही हंसी छूट जाती है। लेकिन यहां पर जो हो रहा है, और भाषा में जिस तरीके से मैं कहता हूं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्टुपिडिटी या गालियों का हम मानकीकरण कर रहे हैं, समाज में हम उन्हें सामान्य बना रहे हैं, ये कितना बड़ा खतरा है। और चूंकि आप युवाओं के साथ भी काम करते होंगे, इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर युवा भी अब आजकल आ रहे हैं, उनके साथ भी काम करते जी। हैं, क्या ये एक चिंता आपको लगती है कलाकार के तौर पर? बिल्कुल लगती है सर। अब ये आपने सही सवाल उठाया सर कि ये जो नई पीढ़ी आ गई है ना, अब गाली को गाली हम्म, नहीं समझती। कि ये बड़ी चिंता है कि इस समय गालियों को हमने मान लिया है कि वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा है। हमने मान लिया है कि इसमें ऐसा क्या है। कूल होने के चक्कर में, अपने आप को उदार दिखाने, लिबरल दिखाने के चक्कर में हम तमाम मर्यादाओं को क्या तोड़ते चले जा रहे हैं। और अगर हम ऐसे तोड़ते चले जा रहे हैं जहां पर जो जो व्याभिचार के दायरे में चीजें आती हैं वो भी अब सामान्य कहलाने लगेंगी, तो फिर बहुत बड़ी चिंता हो जाएगी। मैं लौटता हूं एहसान जी आपके पास। मनोज जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। और जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, इस विषय पर बात करते भी एकदम लाज आती है कि हम आखिर किस विषय पर बात कर रहे हैं। पूरा देश, हर सभ्य आदमी इस समय बहुत विचलित और बहुत आंदोलित महसूस कर रहा है। हम गालियों का मानकीकरण कर देंगे क्या? क्या समाज के अंदर हम ये मान चुके हैं कि इन तमाम चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और प्रचार, लाइक, शेयर, कमेंट के लिए कुछ भी कर जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लगता है सबको कि अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य यानी किसी भी तरह का बर्ताव करो, किसी भी प्रकार की स्वच्छंदता करो,
किसी भी प्रकार से कुछ भी बोलो, किसी भी प्रकार की विकृति फैलाओ, किसी भी प्रकार की अभद्रता ह्यूमर के नाम पे खप जाती है, चल जाती है, और इस प्रकार से युवाओं को बहकाना, विकृति को फैलाना, ये बहुत भयानकता है। और इसे कहीं न कहीं सरकारों ने भी रोकना चाहिए। इस प्रकार के जो कॉमेडी के नाम पे जो अभद्रता के शो होते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे, उसे रोकना ही चाहिए। उस पर कानूनन एक लगाम लगाने की आवश्यकता है, हम्म क्योंकि ये जो कोई भी तथाकथित आदमी है जो गया था वहां, वो हम्म कोई एक्सीडेंटली नहीं गया था, वो जानबूझ के गया था। सर बाकायदा ऐसा टिकटेड कहते, शो किए गए हैं, हाँ बाकायदा ऐसा टिकट लग लिए गए हैं। या तो मैं ऐसा कहता हूं कि ये जो भी व्यक्ति गया था, उसे पैसे मिलने वाले थे, और उसने कई लोगों के इंटरव्यू लिए होंगे पास्ट में, हम्म लेकिन उसकी जो असलियत है, उसके अंदर का जो ओरिजिनल चीज है या ओरिजिनलिटी है, वो इस प्रकार के वाहियात शो में जाके बाहर आती है। हम्म तो उसका जो पाखंड है इस तरह के इंटरव्यू लेने का, वो भी बाहर आ गया। एहसान जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। एहसान जी, आमतौर पर ऐसे शो जब होते हैं तो शो क्यूरेट किए जाते हैं, बाकायदा एक एक डीओपी होता है जो प्रोड्यूस करता है उसको, और डीओपी ये तय करता है प्रोग्राम का फ्लो कैसे होगा, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। इसका मतलब ये तो पूरा स्क्रिप्टेड शो था जिसमें कोई चीज अनायास मुंह से नहीं निकली, बाकायदा सायास प्रयास किया गया इसके लिए। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये इन्होंने सोचा होगा कि मैं कुछ ऐसा तीर मारूं जो ब्लास्ट हो जाए। आजकल क्या मालूम, टीआरपी के चक्कर में और ब्लास्ट होने के चक्कर में लोग कुछ भी बोल दोगे, तो ऐसा जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ हम्म कि स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे ये जो अभद्रता चलती है ना, एक तो हम्म इनको स्टैंड अप कॉमेडी क्या है ये नहीं मालूम। हम्म दूसरी एक बात कि स्टैंड अप कॉमेडियन भारत में भी हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं। ये हम्म एहसान जी हैं जिन्होंने हाँ काफी अवार्ड भी पाए हैं, वो भी उसमें टीवी के शो में से ही ऊपर आए थे। बिल्कुल। लेकिन कभी भी इन्होंने अभद्रता का प्रदर्शन नहीं किया। कि इनके साथ जितने भी लोग आए थे, चाहे वो हम्म राजू जी हो या कोई भी हो, या हम्म हमारे यहाँ ह्यूमर की एक परंपरा है, हम्म विनोद निर्मित की एक बहुत उच्च स्तरीय परंपरा है। ओके, हम्म कोई भी आप हिंदी बेल्ट में शरद जोशी व्यंग के लिए और उपहास के हरिशंकर लिए परसाई, उपहास, शरद जोशी, हरिशंकर बिल्कुल। परसाई जी हैं, मैं कितनों हम्म के नाम लूं। बड़े तो बड़े नाम। इस प्रकार की ह्यूमर हमारे यहाँ मतलब निषिद्ध मानी गई है। इस हम्म प्रकार से युवाओं को बहकाने का प्रयत्न करना, हम्म ये मैं हमेशा मानता हूं कि युवाओं के वैचारिक स्तर को खत्म करना, ये वैचारिक मर्डर करना है। हम्म मैं बोल रहा हूं। और हम्म इनकी इनके ऊपर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। मुझे लगता है पुलिस ने भी एक्शन ली है इस हम्म प्रकार के लोगों को। और ये अकेला नहीं है, ये पूरी फौज निकली है। पूरी टीम है और सर। हाँ, हम्म तो ये जो जिस प्रकार से ड्रग्स को पेनिट्रेट किया जाता था वर्षों पहले, हम्म कि किसी हम्म भी देश को अगर खत्म करना है तो युद्ध नहीं कर सकते तो ड्रग परोसो, ताकि हम्म युवा जो है, युवा पीढ़ी है, वो खत्म हो जाए। तो हम्म वैचारिक स्तर पे, मानसिक तौर पे इनको अगर विकृत बनाया जाए, तो हम्म यूथ कहाँ जाएगा? इसके भविष्य का निर्माण क्या? ये ऐसे इनको अगर परवर्ट करना, इनके अंदर हम्म विकृति पैदा करना, जो यूथ 18 साल से 25 साल का यूथ है, ये जो भी नाम है, 3-3 हजार, 5-5 मनोज जी हजार की मुझे एक टिकटें चीज लेके लोग बताइए। जाते हैं सीखने के लिए, ये गंदगी। मनोज जी एक चीज बताइए, आप तो रंगमंच से जुड़े रहे, आप फिल्मों से जुड़े हुए हैं, आप अभी भी सक्रिय कलाकार हैं, जरा एक बात बताइए कि ऐसे किसी भी कार्यक्रम में नाटक होता है, उसके अंदर भी एक 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 होता है, इवैल्यूएशन होता है कि क्या आप दिखा सकते हैं क्या नहीं दिखा सकते हैं। फिल्मों के लिए तो बाकायदा सेंसर बोर्ड की पूरी प्रक्रिया होती है। यहाँ क्या कोई चेक ही नहीं है, कोई सिग्नल ही नहीं है, गाड़ी बिल्कुल बिना किसी सिग्नल के दंदनाती हुई जाएगी? बिल्कुल सही प्रश्न आपने पूछा मुझे, प्रयाग जी। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि किसी भी नाटक का मंचन हो तो उस नाटक का भी एक परीक्षण मंडल होता है कि क्या हम्म कंटेंट है इस नाटक में। ओके, हम्म तो अगर मैं यहाँ से सपोज एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं मध्य प्रदेश में जाता हूँ या गुजरात में जाता हूँ,
तो इसका सेंसर सर्टिफिकेट भी मुझे देना पड़ता है ऑर्गेनाइजर को कि भैया दिस इज अ सेंसर कंटेंट, सेंसर नाटक है। वहां की पुलिस परमिशन लेनी पड़ती है लाइव परफॉर्मेंस के लिए। तो इस प्रकार से हर राज्य ने इनके ऊपर अगर नकेल डाल दी जाए इस प्रकार की कि आप कौन सा कंटेंट देने वाले हो वो पहले प्रदर्शित कीजिए, और अगर पता चले कि ये है तो इसको इसको इमीडिएटली स्टॉप करना चाहिए। और ये भारत में सब जगह जाते हैं। ये तो चलो एक यूट्यूब है, और आजकल ये सोशल मीडिया का जो प्रभाव है, एहसान जी भी मेरी बात मानेंगे, एहसान भाई भी जी साथ काम कर चुका हूं मैं, जी कि आज जी एक जी भाई एक व्यक्ति के फॉलोअर्स कितने हैं उस पर उसकी लायकात नक्की होती है, कि उसकी औकात तय होती है। मतलब कि उसका टैलेंट है कि नहीं है, वो टैलेंटेड है कि नहीं है, ये तो दुय्यम है। और उसके फॉलोअर्स है तो उसको कास्ट किया जाता है, चाहे वो ओटीटी हो, चाहे सीरियल हो या फिल्म हो। अरे ये कौन सी बात हुई, उसको अभिनय के साथ उसका क्या लेना देना है मालूम नहीं, लेकिन उसको कास्ट की, वो भी एक तरीका सर है। आप जब ये बोल रहे हैं और आपकी जो पीड़ा है, मुझे इसमें और सवाल ये लगता है कि आप तो सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन के कर्ता धर्ता रहे हैं। ये कलाकारों की भी तो चिंता होनी चाहिए कि ये ओटीटी सोशल मीडिया के नाम पर जिस तरीके से कला का भी स्तर गिराया जा रहा है, हर जगह पे गाली डाल दीजिए, गाली एक मसाले की तरह हो गई है कि जब और कुछ नहीं रहेगा तो इस मसाले से सब चीज चल जाएगी। सर मैं एक सिंपल बात बताता हूं, भरत हम्म मुनि ने नाट्य शास्त्र आज से हजारों साल पहले लिखा हुआ है। उस हम्म नाट्य शास्त्र के भी नियम है। मैं एक बात हम्म बोलता हूं कि उसमें 9 रस होते हैं, तो हम्म किसी भी नाटक में 9 रसों का पान कराया जाता है, आपको रसोत्पत्ति होती है। ओके, हम्म कि लोगों का मनोरंजन करने के लिए, चाहे वो ऐतिहासिक नाटक हो, चाहे वो ह्यूमरस नाटक हो, चाहे वो सस्पेंस थ्रिलर हो, या किसी भी प्रकार का नाटक हो, वो मन का रंजन करने के लिए बनाया है। और हम्म दुखी आत्माओं को, दुखी मनुष्य को सुखी करने के लिए, उसके जीवन में कुछ पल्लवित करने के लिए वो नाट्य तत्व बनाया, नाट्य शास्त्र बनाया। उसके भी कुछ नियम है, उसमें हम्म अभद्रता, विकृति, ये बिल्कुल मान्य नहीं है सब जगह। हम्म दूसरी हम्म एक बात कि थाली में हम अगर नमक लेते हैं तो थाली भर के नमक नहीं लेते हैं, नमक सही चुटकी बात। भर लेते हैं। हम्म ओके, तो अगर गंदगी घर में है फॉर एग्जाम्पल, तो गंदगी घर की साफ करके हम कूड़ेदान में डालते हैं, घर में नहीं हम्म डालते। ये हम्म कचरा विकृति फैलाना, एक 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 फॉलोअर बढ़ाना एक फैशन हो चुका है कि मैं अगर इस शो में जाऊंगा या मैं ऐसा करूंगा तो मेरे फॉलोअर बढ़े, बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम होगा। ये हम्म प्रकार की एक विकृति लोगों के दिमाग में घुस चुकी है। और हम्म इसीलिए मैं, मतलब इससे इनको ये मिलता है। लेकिन कानून, केंद्र शासन ने और राज्य के शासन ने भी, हम्म एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस पर लगाम लगाना आत्यंतिक आवश्यक है। और अभिव्यक्ति नहीं नहीं, स्वातंत्र अभी का अर्थ है। एहसान जी भी चूंकि जुड़े हुए हैं, एहसान जी ने भी एक बड़ा मुद्दा उठाया आज कि सवाल इनका नहीं है कि ये लोग जो कर रहे थे, सामने जो बैठे लोग थे वो जो तालियां बजा रहे हैं, उन लोगों पर भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि उनमें से कोई खड़ा नहीं हुआ, किसी ने नहीं कहा कि ये जो तुम कह रहे हो ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें ध्यान भी है, तुम सोच भी रहे हो क्या बोल रहे हो, क्योंकि वो ऑडियंस तो सामान्य लोगों के बीच में से आई थी। सर लोग टिकट खरीद खरीद के गए हैं ऐसे शोज में। मैं ऐसा, जी सर। हाँ, एहसान भाई ने ये सवाल उठाया, करेक्ट है। ये हम्म हर माँ बाप को सतर्क होने की जरूरत है कि मेरी हम्म बच्ची, मेरा बेटा कहाँ जाके क्या देख रहा है, ये दिन ही नहीं रहे। अब पांच हम्म हजार की टिकट लेके वो बच्चा जब जाता है, वो जो युवा जाता है, तो हम्म वो तो चलो मैं मानता हूं कि वो उतना टैलेंटेड नहीं है, लेकिन ये अपने आप को टैलेंटेड समझने वाले जो लोग हैं, हम्म गुनाह उनका है, गुनाह इनका तो है ही कि इनको अच्छा लगता है ऐसा उनको लगता है। हम्म क्योंकि रास्ते में से कपड़े पहन के जो व्यक्ति जाएगा ना, हम्म और एक व्यक्ति अगर नंगा जाएगा तो बोलेंगे कि ये पागल हो चुका है, लेकिन लोग हम्म देखेंगे उस नंगेपन को। तो मैं नंगापन फैला रहा हूं, मैं गंदगी फैला रहा हूं, इसकी बुद्धिमत्ता जो दे रहे हैं उनको होनी चाहिए। हम्म क्योंकि
क्योंकि ऐसी विकृति फैलाकर लोगों को लालच देना और फिर उन्हीं ग्रुपों में से ये जो रेव पार्टियां होती है या जो भी है, मैं बोलता हूं उसको ड्रग्स फैलाना होता है, वो इन्हीं में से सारा पनपता है। हम्म तो सर, ये कि ऐसा एक चलन सा चल गया है कि गाली देना कूल है, लिबरल आप नजर आते हैं, इससे आप उदार नजर आते हैं, आप हर उस विषय के बारे में बोलेंगे जिन्हें हम एक नोगो एरिया मानते हैं अपने सामाजिक दायरे के अंदर। पता सबको बहुत सारी चीजें होती है सर, गालियों की कोई किताब या पाठशाला नहीं होती है, लेकिन पीढ़ी पीढ़ी से गालियां चली आ रही हैं समाज के अंदर, सबको पता होता है, लेकिन उनको टैबू माना जाता है, उनका स्थान समाज के अंदर निकृष्टता का ही है। लेकिन अब ये जो हम इसका मानकीकरण कर रहे हैं, एक सामाजिकरण कर रहे हैं, हर तीसरे वाक्य के अंदर जो है वो ऐसे टैबू वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाना, और इसे कूल कोशेंट कहा जाता है आजकल। ये आप लोग, चूंकि एहसान जी और आप दोनों ही क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, हम लोग भी जिन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वो ये जो युवा आ रहे हैं उनके बीच में एक चलन और फैशन सा हो गया है। एहसान जी, मनोज जी, हाँ बोलिए एहसान जी। नहीं, मनोज मुझे जी, लगता है एहसान। मनोज जी, मैं आपकी एक बात का समर्थन करता हूं। बहुत उस समय हम लोगों ने आपके साथ, ये सौभाग्य मेरा आपके साथ एक्टिंग करने का मौका मिला फिल्में की, लेकिन वहां एक सेंसर है, सेंसर बोर्ड में फिल्म जाती है, उसके बाद से वो निखर के आता है, ये लाइन काटिए, ये राजनीति पे जा रही है, ये गाली है, ये गंदी चीज है। लेकिन ये तो सोशल मीडिया में जो यूट्यूबर्स आ गए हैं, इनके लिए कोई सेंसर बोर्ड ही नहीं है, गवर्नमेंट इधर ध्यान ही नहीं दे रही है। अब तुम गालियां बक के कमाओ। और दूसरी समस्या जो आपने उठाई है कि अब टीआरपी कितनी है आपकी, अब ये एहसान कुरैशी के फॉलोअर्स कितने, तब कास्ट करेंगे। तो यार अब मैं कहां से ले आऊं भैया ये सब हैं? अगर नहीं होंगे मेरे फॉलोअर्स तो आप नहीं लोगे मुझे। अब जितने भी नए नए शो टीवी पे आ रहे हैं, ये भी टीआरपी देख के कि यार इनकी टीआरपी बहुत मजबूत है, चलो इनको ले लो तो हमारा शो चल निकलेगा। ये एक नई परंपरा चल गई, इनको कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा। जोशी जी, इनको कॉन्फिडेंस नहीं कि हम जो परोसेंगे वो लोग देखेंगे। केबीसी शुरू किए, रामायण महाभारत शुरू किए। आप अच्छी चीज दोगे तो समाज में उसकी टीआरपी वैसे ही बनेगी। आप क्यों बिल्कुल। एहसान जी की जबरदस्ती बात को आगे परोसने बढ़ाते के हुए लिए? मनोज जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अब जो है एक्टर और परफॉर्मर से ज्यादा चीजें इन्फ्लुएंसर पे आ गई ना। हर चीज तो केवल किसका कितना इन्फ्लुएंस है, और उसके लिए कपड़े उतारना पड़े, चाहे भाषा की मर्यादा गिराना पड़े, सब सर कुछ जायज है। मैं जी। एक बात बताता हूं। अभी सामान्य, इस थोड़ा विषयांतर नहीं है लेकिन इस विषय को संलग्न है इसलिए बोल रहा हूं कि इतना बड़ा महाकुंभ 144 साल के बाद आया है। हम देखेंगे सोशल मीडिया पे तो महाकुंभ की जो महत्ता है या कुंभ का जो साइंटिफिक रीजन है या महाकुंभ की जो परंपरा है कि इसमें आदान प्रदान क्या हो रहा है, इस विषय में न बात करते हुए हमने सोशल मीडिया में देखा कि कुछ भी भलती चीजों को प्रदर्शित करते हैं कि मेरा फॉलोअर बढ़े। तो मैं ये समझ रहा हूं कि लोगों को भी सोशल मीडिया यूज जो है, फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया हमारे लिए है, हम सोशल मीडिया के लिए नहीं है। तो उस सोशल मीडिया के कंटेंट को हमने इसका इतना मतलब इतना दुरुपयोग भी हो रहा है, वो भी हमको समझना चाहिए और उस माध्यम से लोगों को जागरूक भी करना चाहिए, युवाओं को जागरूक भी मनोज जी, करना अब आप चाहिए। ऐसी बात करेंगे तो ये लोग कहेंगे कि आप मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं। क्या क्या आप ऐसी बात करेंगे तो वो कहेंगे देखिए ये तो बड़े हैं, सीनियर लोग हैं, अब ये तो इन्होंने ज्ञान देना शुरू कर दिया, मॉरल नहीं, पुलिसिंग कर ज्ञान रहे देना हैं। नहीं सर, मैं मूर्तिमंत हूं, मैं जो हूं वो बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि मैं कौन सा कंटेंट दे रहा हूं इसमें से। दैट कंटेंट इज इंपॉर्टेंट। मेरा कहने का तात्पर्य वो है, किसी को ज्ञान नहीं दे रहा हूं, लेकिन जिस विषय की महत्ता लोगों तक पहुंचे इसका ज्ञान ही मुझे नहीं है। जस्ट मेरे फॉलोअर बढ़े और फॉलोअर बढ़ने से यूट्यूब पैसा भेजता है, तो पैसे के लिए मैं कुछ भी हद तक जाऊं, किसी भी प्रकार का रील बनाऊं, कुछ भी फॉलोअर बढ़ते हैं मेरे। अब रील भी देखते हैं तो एक रील के बाद दूसरा रील, तीसरा रील, हमको भी आदत हो चुकी है, दिमाग की दही हो जाती है, रात तक लोग इसमें ही लगे रहते हैं, काम धंधा छोड़ के। वो एक बीमारी भी है, बट वो एक अलग विषय है सोशल मीडिया का। बट ये एक सोशल मीडिया पे एक अकाउंट है, बट ऐसे लाइव शोज भी होते हैं, उस पर भी अंकुश लगना चाहिए और इस प्रकार के कंटेंट पे भी अंकुश लगना ही चाहिए।
किसी भी सर तरह क्या से। वैसे आपकी नजर में, आप चूंकि दोनों ही बड़े कलाकार हैं, आप दोनों की नजर में इसका समाधान क्या है? ये कैसे रुकेगा? क्योंकि फिर वही बात है, कहा जाएगा कि सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच में आ रही है, फिर क्या वहां पे कोई एक कंटेंट ऑब्जर्वर बैठेगा जो कहेगा, ये बार-बार चेकलिस्ट होगी, कैसे होगा ये? ये तो सेल्फ रेगुलेशन वाली चीज है। मैं एक बात बताता हूं सर, जी। एक सेल्फ सेंसरशिप हुँ, अपने खुद को भी चाहिए। एक व्यक्ति एक पॉडकास्ट चला रहा है, ये जो भी आदमी है हुँ, वो पॉडकास्ट चला रहा है, एक इन्फ्लुएंसर है, हर प्रसिद्ध व्यक्ति के इंटरव्यू लेता है और हुँ, जानबूझ के ऐसे प्रयोग ऐसे शो में जाता है। हुँ, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने धक्का मारा है चलो और एक्सीडेंटली आ गया है, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ जानबूझ के हो रहा है कि युवा पीढ़ी को बर्बाद करो और गंदगी पे नाम के पैसा ऐंठो। ये जो एक वृत्ति है ना, उस वृत्ति को भी दबाए। मतलब ये कंटेंट देखने वालों का भी उतना ही दोष है, लेकिन मैं अगर दूंगा ही नहीं तो नहीं दूंगा, तो उसके लिए नियमावली तो बननी चाहिए। अब हुँ, उस यूट्यूबर के ऊपर हर एक के ऊपर तो ध्यान नहीं रखा जा सकता, हुँ, लेकिन एक यदि किसी को अगर कठोर शिक्षा होती है जी, इसके ऊपर, तो पाबंदी लगेगी, हंड्रेड हुँ, परसेंट पाबंदी लगेगी। उस पर एक निर्बंध भी आएगा, लेकिन उस हुँ, पर लगाम लगाना जरूरी। आप ओटीटी देखो, हुँ, मतलब आप वो गाली गलौज सुन नहीं सकते। मतलब गंदगी को ही ये लोग रियलिस्टिक पना मानते हैं। ये कुछ अजीब सा हुँ, कॉन्सेप्ट हो गया है। ये वेस्ट की तरफ से आई हुई झूठा खाना हमको अच्छा लगता है। ऐसे हुँ, मतलब अभी मतलब गाली गलौज बोलना, गंदी हुँ। बातें बोलना, ये हमारा तो कल्चर नहीं है। कंटेंट का रियलाइजेशन बताया जा रहा है सर, कि कितना रियलिस्टिक कंटेंट बता रहे हैं। आम जीवन में आपको जो ऐसी जो गंदगी मिलेगी वैसी अरे हम सर, सिनेमा रियलिस्टिक है तो रियलिस्टिक भी आप जन्म को भी नग्न अवस्था में आए हैं। हुँ, आप जन्म जो लिए हैं वो नग्न रूप से लिए हैं, कपड़े पहन के नहीं आए हैं। तो हुँ, समाज में कपड़े पहन के क्यों घूम रहे हैं हम? हुँ, एक सामाजिक स्तर है ना, एक सामाजिक बंधन है। हुँ, और दूसरी बात, अभिव्यक्ति स्वातंत्र का मतलब ये नहीं कि मुझे अगर अंगड़ाई लेने का मन हुआ है, मुझे अगर आलस लेने का मन हुआ है, तो मेरी कोनी अगर दूसरे को लगे रास्ते हुँ, में, तो वो मेरी अभिव्यक्ति का आजादी नहीं है। मेरी हुँ, अभिव्यक्ति से किसी दूसरे को नुकसान न पहुंचे, ये देखना भी मेरा हुँ, कर्तव्य है। हुँ। सर अभी एक सवाल मेरा आप दोनों से है। ऑस्ट्रेलिया में भी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया को लेकर एक नया रेगुलेशन आया है, जिसमें कहा गया है कि 16 साल से कम के जो बच्चे हैं, उनके लिए सोशल मीडिया नहीं है, माता-पिता की अनुमति होगी और बड़े सख्त नियम किए गए हैं। क्या ये समय आ गया है कि हम हमारे यहाँ भी सोशल मीडिया पे कम से कम कुछ रेगुलेशन, कुछ नियम, कुछ कुछ चीजें तो बनाएं? हम पुरानी सभ्यता है सर। मुझे लगता बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनाए। वो देश हुँ, छोटा है, अनुशासन उस पर लग सकता है, उस पे उन लोक संख्या भी कम है। यहाँ हुँ, क्या है कि ये जो विकृतियां पनप रही हैं, हम रोज समाचार सुनते हैं सर। हुँ, से इस शो से 100 लोगों की मानसिकता में विकृति अगर पैदा कर दो, तो हुँ, कौन से प्रकार के चरित्र का निर्माण करेंगे हम? हुँ, इस देश को आजादी मिली है हजारों लोगों के बलिदान से। हुँ, ये इसलिए नहीं मिली है कि हम गंदगी फैलाएं। लिबरलिटी के नाम पे गंदगी फैलाना ये कोई ये नहीं है। तो इसके लिए उसके ऊपर जैसे ऑस्ट्रेलिया में नियम है, हमारे यहाँ भी नियम बन सकते हैं। अगर हुँ, हमारी इच्छा शक्ति हो तो बन सकते हैं, पर बनानी हुँ, चाहिए। हुँ। बिल्कुल। एहसान जी, आपकी भी टिप्पणी चाहूँगा मैं इसके ऊपर। आपको क्या लगता है? सर मेरा भी वही कहना है, जो आपने कहा उसका मैं समर्थन करता हूँ। एक एज लिमिट होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले पहले ऐसा कंटेंट आना चाहिए जो परिवार साथ रहकर मजा ले सके। लेकिन पैसा कमाने की धुन में संस्कार से मत गिरो। ये संस्कारित देश है, माता पिता का सम्मान होता है, पूजा होती है। ऐसा अश्लीलता अगर फैलाओगे तो बहुत समाज से दूर हो जाओगे। और समाज के ऐसा कौन सी विकृति वाले लोग आ गए हैं जो ऐसे जोक्स पे तालियां बजाते हैं, मुझे उनके लिए
ये शर्म आ रही है। तो भैया इस पीढ़ी को बचाओ, और बहुत अच्छी जिम्मेदारी आप लोग निभा रहे हैं। प्रेस को, मीडिया को मैं बराबर बधाई देता हूँ। तरीके से मनोज जी ने, एहसान जी ने कहा, ये एक बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इस मुद्दे के ऊपर इस समय रहते कार्रवाई करना ये भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम अभी नहीं चेते, अगर हमने अभी कार्रवाई नहीं की, तो ये एक बड़ा खतरा पैदा करेगी, क्योंकि ये समाज के अंदर एक विकृति पैदा करेगी और साथ ही युवा पीढ़ी को तमाम मर्यादाओं, दायरों और पर्दों को तोड़ने और छोड़ने के लिए प्रेरित करेगी, जो समाज के लिए खतरा बन सकता है। आप जुड़े रहिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर के लिए अमर उजाला के साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।